अगला स्टैंडर्ड FMS 3 चैप्टर 8 NABH 6th एडिशन। ये स्टैंडर्ड क्या बात करता है? ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड फैसिलिटीज ऑपरेट to ensure safety of patient, their family members, staff and visitors। so इसमें कोई चेंज नहीं आया है। सेम FMS 3 5th एडिशन में था स्टैंडर्ड, वही यहाँ पर एज इट इज़ है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो यहाँ पर जो FMS 3A पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 6th एडिशन में, और FMS 3B जो दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 6th एडिशन में, इसमें सीक्वेंसिंग बदल गई है। जो 5th एडिशन में था 3B, वो यहाँ पर 3A बन गया है, और जो 5th एडिशन में 3A था वो आपका 3B बन गया है। अब 3A क्या था, सॉरी 3B क्या था, जो अभी 3A है। तो अभी 6th एडिशन में 3A क्या कह रहा है, करंट की बात करते हैं। तो FMS 3A टॉक्स अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ areas which requires extra security, जैसे आपका OT है, ICU है, NICU है, CCTV फुटेज वगैरह लगाने की बात हमने की थी पहले जब हमने 5th एडिशन की क्लास की थी। तो वही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, कोई इसमें चेंज नहीं आया हुआ है, सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, बस सीक्वेंसिंग चेंज हो गई है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात हो रही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो पहले A था अभी B बन गया 6th एडिशन में, तो करंट में ये क्या बात करता है, पेशेंट सेफ्टी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली क्रिटिकल एरियाज, सेफ्टी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया है। इसमें जो गाइडलाइंस मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। इंडियन सीस्मिक IS 1983, ये गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं फैसिलिटी सेफ्टी के लिए, या आप डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, या आप पेशेंट सेफ्टी जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं 2016 वो फॉलो कर सकते हैं, या आप WHO की गाइडलाइंस भी फॉलो कर सकते हैं कि आपका जो फैसिलिटी है वो कैसे सेफ रहे, कैसे उसको सेफ्टी बिल्ड किया जाए। चाहे आप नया कोई सेटअप बना रहे हैं, चाहे रिनोवेशन कर रहे हैं, उसमें आप ये गाइडलाइंस फॉलो करके उसको अपडेट कर सकते हैं या नया सेटअप बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया है, बस सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C की बात करूं मैं, तो C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, हमारा क्या था 5th एडिशन में, यहाँ पर भी सेम ही है। C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो 5th एडिशन में था वो था हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट हमको करना है। कब कब करना है, एनुअली। तो यहाँ पर वैसे तो कोई चेंज नहीं आया हुआ है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन कैटेगरी एक तो चेंज हो गई है। पहले ये अचीवमेंट में था,
किसमें, 5th एडिशन में। यहाँ पर कमिटमेंट में आ गया है 6th एडिशन में। तो एक तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी की FMS 3C की कैटेगरी चेंज होगी 6th एडिशन में। दूसरा 5th एडिशन में जो रिकमेंडेशन था वो इंडियन इलेक्ट्रिकल कोड जो था उसकी 2011 की गाइडलाइंस थी। अभी जो 5th एडिशन में, 6th एडिशन में 2023 की गाइडलाइंस को रिकमेंड किया गया है, रेफरेंस दिया गया है। इंडियन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड की गाइडलाइंस 2023 की हमें रेफरेंस एज इट इज मिला हुआ है इसमें FMS 3C में। बाकी जो आपका D, E और F, इन तीनों में आपका 5th to 6th एडिशन कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज। थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं। D जो बात करता है वो बात करता है आपका हजार्डस मटेरियल, सॉरी कंडेमनेशन, जो कंडेम आइटम जो है उसके बारे में बात करता है, उसका डिस्पोजल वगैरह क्या प्रोसीजर होगा, कंडेमनेशन पॉलिसी आपकी। ई जो बात करता है वो आपका हजार्डस मटेरियल्स, MSDS के बारे में बात करता था, सेम बात करता है। एफ जो है वो आपका हैजमेट किट, स्पिल मैनेजमेंट, स्पिल किट, उसके बारे में बात करता है। तो ये एज इट इज ही है। इनकी क्लास हम ऑलरेडी डिटेल्ड क्लास ले चुके हैं। तो FMS 3 5th एडिशन की आप क्लास लेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, जो चेंज थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। थैंक यू।